राजू अपने घर के आंगन में बैठा आम का अचार खा रहा है। माँ और बाबूजी खाट पर बैठे हैं। सरिता रसोई में काम कर रही है। अरे राजू, तू शादी करके अपनी बीवी को ससुराल लाया, लेकिन खेतों में तो उसका मायका बना दिया। हाँ बेटा, सरिता दिन रात तेरे साथ खेत में ही लगी रहती है। ऐसा लगता है जैसे हमारी बहू नहीं, कोई किसानन है। बाबूजी, खेती तो हमारी जान है और सरिता तो बस मेरी मदद करती है। वैसे भी जब दो लोग मिलकर मेहनत करें तो खेत भी खुश रहते हैं। और मेहनत से ही तो फसल लहलहाती है बाबूजी। राजू और सरिता खेत में धान की रोपाई कर रहे हैं। गांव वाले भी खेतों में काम कर रहे हैं। अरे राजू, तू बड़ा भाग्यशाली है जो तेरी बीवी तेरे साथ इतनी मेहनत करती है, वरना औरतें तो घर संभालती हैं, खेत नहीं। भाग्यशाली तो मैं हूँ ही, लेकिन ये मेरी तकदीर नहीं, मेरी मेहनत की साथी है। और जब तक हम दोनों साथ हैं, मेहनत भी आधी लगेगी और खुशियां दुगुनी होंगी। रात को सब मिलकर चूल्हे के पास बैठे हैं। गरम गरम रोटियां और सब्जी परोसी जा रही है। सब खाना खा रहे हैं। अरे सरिता, तूने तो सच में अपने खेत को ससुराल बना दिया। अब बस हमारी फसल भी तुझे अपनी मायके जैसी प्यारी लगनी चाहिए। हाँ बहू, तू जब मुस्कुराती है तो लगता है जैसे हमारी खेती और हरी भरी हो गई हो। अरे माँ, खेती मेरी ससुराल ही नहीं, मेरा परिवार है। और जहाँ परिवार होता है वहाँ खुशियाँ भी होती हैं। गांव में सालाना मेला लगा है। रंग बिरंगे झूले, मिठाइयों की दुकानें और जगह जगह लोकगीतों की धुनें गूंज रही हैं। राजू, सरिता, बाबूजी और माँ सब मेले में घूम रहे हैं। अरे वाह, इस बार का मेला तो और भी बड़ा लग रहा है। देखो कितनी भीड़ है। हाँ जी, और ये गन्ने के रस की दुकान भी आ गई है। चलो पहले ठंडा मीठा रस पीते हैं। माँ, कहीं ऐसा ना हो कि रस पीते पीते ही आप कह दे कि बेटा, ये गन्ने का खेत भी हमारी बहू का मायका है। वे सभी गन्ने का रस पीते हैं और फिर मिठाइयों की दुकान की ओर बढ़ते हैं। राजू और सरिता जलेबी खरीद रहे हैं। तभी गांव के सरपंच जी आकर उनसे बातचीत करने लगते हैं। अरे राजू, मैंने सुना है कि इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ सरपंच जी, बस भगवान की कृपा और मेहनत का फल है। और खेतों की देखभाल भी परिवार की तरह करनी पड़ती है, तभी वो हरे भरे रहते हैं। बिल्कुल सही कहा बहू। अगर सभी किसान अपनी खेती को इतने प्यार से संभालें, तो गांव और भी खुशहाल हो जाएगा। अगले दिन गांव की चौपाल में बैठक बुलाई जाती है। सरपंच जी, राजू और गांव के दूसरे किसान बैठे हैं। चर्चा हो रही है कि कैसे खेती को और बेहतर बनाया जाए। साथियों, हमें अपने खेतों में नई तकनीक और सिंचाई के। सरपंच जी, मैंने सुना है कि ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई से पानी की बचत होती है और फसल भी अच्छी होती है। हम इसे अपने खेतों में आजमा सकते हैं। हाँ, और हमें उन्नत बीज भी लाने चाहिए, जिससे हमारी उपज बढ़े। और महिलाओं को भी खेती में भाग लेना चाहिए। अगर घर की औरतें भी खेती का थोड़ा ज्ञान रख ले, तो मुश्किल समय में वे भी मदद कर सकती हैं। गांव के लोग सरिता की बात से सहमत होते हैं। बहुत अच्छा विचार है। हम इस पर काम करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। सब लोग ताली बजाते हैं। गांव में नई ऊर्जा और उत्साह आ जाता है।
धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।